ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने ब्रश किया था, और वो भी पूरे 30 मिनट तक। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मेरे मुंह से खून नहीं निकलने लगा। मुझे अपने पिता से नफरत थी क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी ब्रश करना नहीं सिखाया और मुझे गरीबी में ही बड़ा होने दिया। अमीर घर में नौकर बनने के बाद भी मेरी हालत नहीं बदली। मैं तिलचट्टों से भरे एक बेसमेंट में रहता था, लेकिन जब मैंने अमीरों की जिंदगी देखी तब समझ आया कि एक गरीब की जिंदगी कितनी अंधेरी होती है। मालिकों को खुश करने के लिए उनके जन्मदिन पर मैं कार्टून के जिन्न जैसा कपड़े पहनकर घूम रहा था। उस रात घर की मालकिन शराब पीकर बेकाबू हो गई थी। सब रेस लगाने बाहर निकल गए। तभी अचानक सड़क पर एक आदमी आ गया और मौके पर ही मारा गया। वो लोग पुलिस और एम्बुलेंस बुलाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा इतनी रात को सड़कें खाली रहती हैं, ऊपर से भारत में ज्यादा कैमरे भी नहीं होते। मैंने खून साफ किया और सबूत मिटा दी। मुझे लगा मैं एक वफादार नौकर होने का फर्ज निभा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें नहीं, खुद को बर्बाद कर रहा हूँ। अगले दिन पूरा परिवार अचानक बहुत प्यार से पेश आने लगा, मुझे अपना आदमी कहने लगा। फिर उन्होंने मुझे एक कागज दिया। जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे थे बिना एक पैसा दिए। मैं सड़क पर भटकता रहा। मुझे लगा मेरी कीमत बिजली की तारों पर बैठे बंदरों से भी कम है। नीची जाति का नौकर होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, बस किस्मत होती है। मैं उस अंधेरे कमरे में पुलिस के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई नहीं आया। बाद में पता चला कि जो आदमी मरा था वो भी नीची जाति का ही था। किसी ने रिपोर्ट तक नहीं की, इसलिए मुझ पर भी कोई इल्जाम नहीं आया। मैंने खुशी खुशी मकान मालिक को बताया, लेकिन उसने मुझे दुत्कार कर भगा दिया, क्योंकि वो भी देख चुका था कि मेरे साथ कैसा सलूक हुआ है। अन्ना और जैक के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। अन्ना पढ़ी लिखी थी, उसे इंसानी हक और आजादी की परवाह थी। उसे ये जाति प्रथा और स्टेटस का पागलपन बर्दाश्त नहीं था। एक रात वो चुपके से मेरे पास आई और बोली कि उसे एयरपोर्ट छोड़ दो। अमेरिका जाने से पहले उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि जैक को छोड़कर जाने का यही उसका सही तरीका है। जब जैक को पता चला तो वो आग बबूला हो गया और सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगा। उसे संभालने के लिए मैं उसे स्ट्रीट फूड खिलाने ले गया, मंदिर भी ले गया। कहा सच्चे दिल से दुआ करेगा तो अन्ना वापस आ जाएगी, लेकिन बदले में उसे तलाक के कागज मिले और मैं फिर उसका निशाना बन गया। मैं हमेशा जैक का वफादार नौकर रहा, लेकिन जब उसने मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया तब मैंने भी तय कर लिया कि अब मेरी वफादारी की कोई वजह नहीं बची।